हरे कृष्णा। संजय जी आगे कहते हैं, जब कुंती कुमार भीमसेन के सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए, उनके पास एक भी आयुध शेष नहीं रह गया और कर्ण के द्वारा उन पर पूर्ववत आक्रमण होता रहा, तब वे रथ के मार्ग को बंद कर देने के लिए अर्जुन के मारे हुए पर्वताकार हाथियों को वहां गिरा देख उनके भीतर प्रवेश कर गए। हाथियों के समूह में पहुंचकर मानो वे रथ के आक्रमण से बचने के लिए दुर्ग के भीतर प्रविष्ट हो गए हों, ऐसा अनुभव करते हुए पांडुपुत्र भीम केवल अपने प्राण बचाने की इच्छा करने लगे। उन्होंने राधा पुत्र कर्ण पर प्रहार नहीं किया। शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाले कुंती कुमार भीमसेन यह चाहते थे कि कर्ण के बाणों से बचने के लिए कोई व्यवधान मिल जाए, इसलिए वे अर्जुन के बाणों के से मारे गए एक हाथी की लाश को उठाकर चुपचाप खड़े हो गए। उस समय वह संजीवन नामक महान औषधि से युक्त पर्वत उठाए हुए हनुमान जी के समान जान पड़ते थे। कर्ण ने अपने बाणों द्वारा उस हाथी के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब पांडुनंदन भीम ने हाथी के कटे हुए अंगों को ही कर्ण पर फेंकना शुरू कर दिया। रथों के पहिए, घोड़ों की लाशें तथा और भी जो जो वस्तुएं वे धरती पर पड़ी देखते, उन्हें उठाकर क्रोधपूर्वक कर्ण पर फेंकते थे। परंतु वे जो जो वस्तु फेंकते, कर्ण अपने तीखे बाणों से काट डालता था। अब भीमसेन ने अपने अंगूठे को मुट्ठी के भीतर करके वज्र तुल्य अत्यंत भयंकर घूंसा तानकर सूत पुत्र कर्ण को मार डालने की इच्छा की। तब तक क्षण भर में उन्हें अर्जुन की याद आ गई, अतः सव्यसाची अर्जुन ने पहले जो प्रतिज्ञा की थी उसकी रक्षा करते हुए पांडुनंदन भीम ने समर्थ एवं शक्तिशाली होने पर भी उस समय कर्ण का वध नहीं किया। इस प्रकार वहां बाणों के आघात से व्याकुल हुए भीमसेन को सूत पुत्र कर्ण ने बारंबार अपने पैने बाणों की मार से मूर्छित सा कर दिया, परंतु कुंती के वचन का स्मरण करके उसने शस्त्रहीन भीमसेन का वध नहीं किया। कर्ण ने उनके पास जाकर अपने धनुष की नोक से उनका स्पर्श किया। धनुष स्पर्श होते ही वे क्रोध में भरे हुए सर्प के समान फुफकार उठे। उन्होंने कर्ण के हाथ से वह धनुष छीनकर उसे उसी के मस्तक पर दे मारा। भीमसेन की मार खाके राधा पुत्र कर्ण की आंखें लाल हो गईं। उसने हंसते हुए कहा, ओ बिना दाढ़ी मूछ वाले नपुंसक, ओ मूर्ख, ओ पेटू, तू तो अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान से सर्वथा शून्य है। कायर छोकरे, अब कभी युद्ध ना करना। दुर्बुद्धि पांडव, यहाँ अनेक प्रकार के खाने पीने की वस्तुएं रखी हैं, तू वहीं जाने के योग्य है, युद्ध में तुझे नहीं आना चाहिए। भीम, वन में रहकर तू फल मूल फूल खाकर व्रत एवं नियम आदि कर पालन करके योग्य है। युद्ध कुशल तुझ में नाम मात्र को भी नहीं है। वृकोधर, कहाँ युद्ध और कहाँ मुनिवृत्ति, जा जा वन में चला जा। तात, तुझ में युद्ध की योग्यता नहीं है, तू तो वनवास का ही प्रेमी है। मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ, तू मत्स्य राज विराट का एक रसोइया रहा है। वृकोदर, तू तो घर में रसोइयों, भृत्यजनों और दासों को बहुत जल्दी भोजन तैयार करने के लिए प्रेरणा देते हुए क्रोध से उन्हें डांटने और मारने पीटने की योग्यता रखता है। वृकोधर, तू फल मूल खाने और अतिथि सत्कार करने में ही समर्थ है। मैं तुझे हथियार उठाने के योग्य नहीं मानता। प्रजापालक नरेश, कर्ण ने बाल्यावस्था में जो अप्रिय वृत्तांत घटित हुए थे, उन सब का उल्लेख करते हुए बहुत सी रूखे बातें कह सुनाई। तत्पश्चात वहां छिपे हुए भीमसेन का कर्ण ने पुनः धनुष से स्पर्श किया और उस समय उनका उपहास करते हुए फिर कहा, आर्य, तुझे और लोगों के साथ युद्ध करना चाहिए, मेरे जैसे वीरों के साथ नहीं। अथवा जहाँ श्री कृष्ण और अर्जुन हैं वहीं चला जा, वे रणभूमि में तेरी रक्षा करेंगे। अथवा कुंती कुमार, तू घर चला जा, बच्चे, तुझे युद्ध से क्या लाभ। कर्ण के अत्यंत कठोर वचन सुनकर भीमसेन ठहाका मारकर हंस पड़े और सबके सुनते हुए उससे इस प्रकार बोले, अरे दुष्ट, मैंने तुझे एक बार नहीं बारंबार हराया है, फिर तू क्यों व्यर्थ ही अपने मुंह से अपनी बढ़ाई कर रहा है। संसार में पूर्व पुरुषों में देवराज इंद्र की भी कभी जय और कभी पराजय होती देखी गई है।
नीच कुल में पैदा हुए कर्ण, आ मेरे साथ मल्ल युद्ध कर ले। जैसे मैंने महान बलशाली महाभोगी कीचक को पीस डाला था, उसी प्रकार इन समस्त राजाओं के देखते देखते मैं तुझे मौत के हवाले कर दूंगा। भीमसेन का ये अभिप्राय जानकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कर्ण समस्त धनुर्धरों के सामने उस युद्ध से हट गया। राजन, इस प्रकार कर्ण ने भीमसेन को रथहीन करके जब ऋषिवंश के सिंह भगवान श्री कृष्ण और महामना अर्जुन के सामने ही अपनी इतनी प्रशंसा की, तब कृष्ण की प्रेरणा से कपिध्वज अर्जुन ने शिला पर स्वच्छ किए हुए बहुत से बाणों से सूत पुत्र कर्ण पर आक्रमण कर दिया। तत्पश्चात अर्जुन की भुजाओं से छोड़े गए और गांडीव धनुष से छूटे हुए वह स्वर्ण भूषित बाण कर्ण के शरीर में उसी प्रकार घुस गए जैसे हंस क्रौंच पर्वत की गुफाओं में समा जाते हैं। इस प्रकार धनंजय ने गांडीव धनुष से छोड़े गए रोष भरे सर्पों के समान बाणों द्वारा सूत पुत्र कर्ण को भीमसेन से दूर हटा दिया। भीमसेन ने कर्ण के धनुष को तो पहले ही तोड़ दिया था, इसीलिए वह धनंजय के बाणों से घायल हो भीमसेन को छोड़कर अपने विशाल रथ के साथ तुरंत वहां से दूर हट गया। इधर नरश्रेष्ठ भीमसेन भी सात्विकी के रथ पर आरूढ़ हो युद्ध स्थल में सव्यसाची पांडुपुत्र भाई अर्जुन के पास जा पहुंचे। तत्पश्चात क्रोध से आंखें लाल किए हुए अर्जुन ने बड़ी उतावली के साथ कर्ण को लक्ष्य करके एक नाराज चलाया, मानो यमराज ने किसी के लिए मौत भेजी हो। गांडीव धनुष से छूटा हुआ वह नाराज आकाश मार्ग से होता हुआ कर्ण की ओर चला, मानो गरुड़ किसी उत्तम सर्प को पकड़ने के लिए जा रहे हों। उस समय अर्जुन ने भय से कर्ण का उद्धार करने की इच्छा रखकर महारथी अश्वत्थामा ने अपने बाण से नाराज को आकाश में काट दिया। महाराज, तब क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने अश्वत्थामा को 64 बाण मारे और कहा, खड़ा रह, भागना मत। परंतु अर्जुन के बाणों से पीड़ित होकर अश्वत्थामा तुरंत ही रथ से व्याप्त एवं मतवाले हाथियों के भरे हुए व्यू के भीतर घुस गया। तब बलवान कुंती कुमार अर्जुन ने रणक्षेत्र में टंकार करते हुए स्वर्णमय पृष्ठ वाले समस्त धनुषों के सम्मिलित शब्दों को अपने गांडीव धनुष के गंभीर घोष से दबा दिया। अर्जुन भागते हुए अश्वत्थामा के पीछे पीछे अपने बाणों द्वारा कौरव सेना को संत्रस्त करते हुए कुछ दूर तक गए। उस समय उन्होंने अंक और मोर की पांख से युक्त नाराजों द्वारा घोड़ों, हाथियों, मनुष्यों के शरीरों को विदीर्ण करके सारी सेना को तहस नहस कर दिया। उस समय सावधान हुए इंद्र कुमार कुंती पुत्र अर्जुन ने हाथी, घोड़ों और मनुष्यों से भरी हुई उस सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में भीमसेन और कर्ण का युद्ध विषयक 139वां अध्याय पूर्ण हुआ। धृतराष्ट्र कहते हैं, संजय, प्रतिदिन मेरा उज्जवल यश घटता और मंद बढ़ता जा रहा है। मेरे बहुत से योद्धा मारे गए हैं, इसे मैं तो समय का फेर ही समझता हूँ। अश्वत्थामा और कर्ण के द्वारा सुरक्षित मेरी सेना में जहां देवताओं का प्रवेश भी असंभव था, क्रोध में भरे हुए अर्जुन प्रविष्ट हो गए। महापराक्रमी श्री कृष्ण और भीमसेन तथा सात्विकी का साथ होने से अर्जुन का बल और पराक्रम तो और भी बढ़ गया है। जब से मुझे मालूम हुआ है, तब से शोक मुझे उसी प्रकार दग्ध कर रहा है जैसे काष्ठ से पैदा होने वाली आग अपने आधारभूत काष्ठ को जला देती है। मैं सिंधुराज जयद्रथ सहित समस्त राजाओं को काल के गाल में गया हुआ ही समझता हूँ। सिंधुराज जयद्रथ किरीटधारी अर्जुन का महान अप्रिय करके जब उनकी आंखों के सामने आ गया है, तब कैसे जीवित रह सकता है। संजय, मैं अनुमान से ये देख रहा हूँ कि सिंधुराज जयद्रथ अब जीवित नहीं है। अब वह युद्ध में जिस प्रकार हुआ है, वह भी मुझे तुम बता ही दो। संजय, जैसे हाथी किसी पोखर में प्रवेश करता है, उसी प्रकार जिन्होंने अकेले ही कुपित होकर मेरी विशाल सेना को शुद्ध करके बारंबार उसे मत कर उसके भीतर प्रवेश किया था, उस वृषनिवंशी वीर सात्विकी ने अर्जुन के लिए प्रयत्नपूर्वक जैसा युद्ध किया था, उसका वर्णन अब तुम कर डालो। यह सब सुनकर संजय ने कहा, राजन, पुरुषों में प्रमुख वीर
भीमसेन अर्जुन के पास जाते समय उस पूर्वोक्त प्रकार से कर्ण द्वारा पीड़ित होने लगे। तब उन्हें उस अवस्था में देखकर शिनिवंश के प्रधान वीर सात्यकी ने उन नरवीरों के समूह में रथ के द्वारा भीमसेन की सहायता से उसका अनुसरण किया। जैसे वज्रधारी इंद्र वर्षा काल में मेघ रूपी गर्जना करते हैं और जैसे सूर्य शरत काल में प्रज्वलित होते हैं, उसी प्रकार गरजते और तेज से प्रज्वलित होते हुए सात्यकी अपने सुदृढ़ धनुष द्वारा आपके पुत्र की सेना को कपाते हुए शत्रुओं का संहार करने लगे। भरत उस युद्ध में रजत वर्ण के अश्वों द्वारा आगे बढ़ते और गर्जना करते हुए मधुवंश शिरोमणि वीरवर सात्यकी आपके सारे रथी सभी मिलकर उसे रोक ना सके। उस समय सोने का कवच और धनुष धारण किए युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले राजाओं में श्रेष्ठ अलम्बुश ने अमर्ष में भरकर मधुकुल के महान वीर सात्यकी को सहसा सामने आकर रोका। भरत नंदन, उन दोनों का जैसा संग्राम हुआ वैसा दूसरा युद्ध कभी नहीं हुआ था। आपके और शत्रु पक्ष के समस्त योद्धा शोभा पाने वाले उन दोनों वीरों को सिर्फ देखते रह गए। राजाओं में श्रेष्ठ अलम्बुश ने सात्यकी को बलपूर्वक 10 बाण मारे। शिनि प्रवर सात्यकी ने भी बाणों द्वारा अपने पास आने से पहले ही उन बाणों को रोक दिया। तब अलम्बुश को धनुष को कान तक खींचकर अग्नि के समान प्रज्वलित सुंदर पंख वाले 3 तीखे बाणों द्वारा सात्यकी पर प्रहार किया। वे बाण सात्यकी के कवच को विदीर्ण करके उसके शरीर में घुस गए। तत्पश्चात सारथी भी का भी मस्तक काटकर कालाग्नि के समान तेजस्वी भल्ल द्वारा पूर्ण चंद्रमा की समान कांति से प्रकाशित होने वाले कुंडल मंडित मुखमंडल को सात्यकी ने काट गिराया। राजन, शत्रुओं को मथ डालने वाले यदुकुल वीर सात्यकी ने इस प्रकार युद्ध स्थल में राजा के पुत्र और पौत्र अलम्बुश को मारकर आपकी सेना को स्तब्ध करके फिर अर्जुन का अनुसरण किया। उस समय गोदुक्त चंद्रमा और हिम के समान कांति वाले सुशिक्षित सुंदर घोड़े जो सोने की जाली से आवृत थे, जहां तहां जाना चाहते थे वहां वहां ले जाते थे। अजीमड़ गढ़वंशी भरत नंदन, इस प्रकार जैसे वायु मेघों की घटा को छिन्न भिन्न करती रहती है, वैसे ही बारंबार बाणों द्वारा कौरव सेना का संहार करते और शत्रुओं के बीच में विचरते हुए वृषणवीर सात्यकी को वहां आया हुआ देखकर योद्धाओं में प्रधान आपके पुत्र दुशासन को अगुआ बनाकर आपके बहुत से पुत्र तथा आपके पक्ष के अन्य योद्धा भी शीघ्रतापूर्वक एक साथ टूट पड़े। वे सभी बड़ी बड़ी सेनाओं का आक्रमण सहने में समर्थ थे। उन सब ने युद्ध स्थल में सात्यकी को चारों ओर से घेर कर उन पर प्रहार आरंभ कर दिया। उन सबको रोककर शत्रुघाती सात्यकी ने तुरंत ही धनुष उठाकर अग्नि के समान तेजस्वी बाणों द्वारा दुशासन के घोड़ों को सर्वप्रथम मार डाला। इस समय श्री कृष्ण और अर्जुन पुरुषों में प्रधान वीर सात्यकी को उस युद्ध भूमि में उपस्थित देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में अलम्बुश वध विषयक 140वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय आगे कहते हैं, राजन, सात्यकी जल्दी करने योग्य कार्यों में बड़ी फुर्ती दिखाते थे। वे अर्जुन की विजय चाहते थे। उन्हें अनंत सैन्य सागर में प्रविष्ट होते देखकर, दुशासन के रथ पर आक्रमण करने के लिए उद्यत देखकर सोने की ध्वजा धारण करने वाले त्रिगर्त देशीय महाधनुर्धर योद्धाओं ने उन्हें सब ओर से घेर लिया। रथ समूह द्वारा सब ओर से सात्यकी को अवरुद्ध करने पर परम धनुर्धर योद्धाओं ने उन पर क्रोधपूर्वक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। परंतु उस महासमर में शोभा पाने वाले अपने शत्रु रूप उन 50 राजकुमारों को सत्य पराक्रमी सात्यकी ने अकेले ही परास्त कर दिया। कौरव सेना का वह मध्य भाग हथेलियों के चट चट शब्द से गूंज उठा। वहां पहुंचकर हम लोगों ने सात्यकी का एक अद्भुत ही चरित्र देखा।
वे इतनी फुर्ती से इधर उधर जाते थे, मैं उन्हें पश्चिम दिशा में देखकर तुरंत ही पूर्व दिशा में उपस्थित देखता था। सैकड़ों रथियों के समान वे शूरवीर सात्यकी उत्तर, दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिम तथा कोणवर्ती दिशाओं में भी नाचते हुए विचर रहे थे। सिंह के समान पराक्रम सूचक गति से चलने वाले सात्यकी के उस चरित्र को देखकर त्रिगर्त देशीय योद्धा अपने स्वजनों के लिए शोक संताप करते हुए पीछे लौट गए। तदंतर युद्ध स्थल में शूरसेन देशीय शूरवीर सैनिकों ने अपने शर समूहों द्वारा उन पर नियंत्रण करते हुए उन्हें उसी प्रकार रोका जैसे महावत मतवाले हाथी को अंकुश द्वारा रोकता है। वह तब अत्यंत बल और पराक्रम से संपन्न सात्यकी ने उनके साथ युद्ध करके 2 ही घड़ी में उन्हें हरा दिया और फिर कलिंग देशीय सैनिकों के साथ युद्ध करने लगे। कलिंगों की उस दुर्जय सेना को लांघकर महाबाहु सात्यकी कुंती कुमार अर्जुन के निकट जा पहुंचे। जैसे जल में तैरते तैरते थका हुआ मनुष्य स्थल में पहुंच जाए, उसी प्रकार पुरुष सिंह अर्जुन को देखकर युयुधान को उस समय बड़ा आश्वासन मिला। सात्यकी को आते देख श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ देखो, ये तुम्हारे चरणों का अनुगामी शिनीपौत्र सात्यकी आ रहा है। यह सत्य पराक्रमी वीर तुम्हारा शिष्य और सखा भी है। इस पुरुष सिंह ने समस्त योद्धाओं को तिनकों के समान समझकर परास्त कर दिया है। किरीटधारी अर्जुन, जो तुम्हें प्राणों के समान अति प्रिय है, वही ये सात्यकी कौरव योद्धाओं के घोर उपद्रव को मचा रहा है। फागुन, अब ये सात्यकी अपने बाणों द्वारा द्रोणाचार्य और भोजवंशी कृतवर्मा का भी तिरस्कार करके तुम्हारे पास आ रहा है। फाल्गुन, यह शूरवीर एवं उत्तम अस्त्रों का ज्ञाता सात्यकी धर्मराज के प्रिय तुम्हारे समाचार लेने के लिए बड़े बड़े योद्धाओं को मारकर यहाँ आया है। पांडुनंदन, महाबली सात्यकी कौरव सेना के भीतर अत्यंत दुष्कर पराक्रम करके तुम्हें देखने की इच्छा से यहाँ आ रहा है। पार्थ, युद्ध स्थल में द्रोणाचार्य आदि बहुत से महारथियों के साथ एकमात्र रथ की सहायता से युद्ध करके ये सात्यकी इधर आ रहा है। कुंती कुमार, अपने बाहुबल का आश्रय ले कौरव सेना को विदीर्ण करके धर्मराज का भेजा हुआ सात्यकी तुम्हारे पास अंततः पहुंच गया है। कुंती नंदन, कौरव सेना में किसी भी प्रकार जिसकी समता करने वाला एक भी योद्धा नहीं है, ये वही सात्यकी है। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।